बहुत ही जोरदार बल्लेबाजी करनी होगी, चमत्कारिक बैटिंग की जरूरत रहेगी। मौका निकल गया हाथ से, इस बार स्टंप हो सकते थे बैट्समैन। निश्चित रूप से। और देखिए रन की गति अब 20 की होगी तब ये मैच जीतेंगे, और फिलहाल ये स्टंपिंग का चांस था। अच्छा फ्लाइट दिया था, कदमों का इस्तेमाल करके आगे आए थे, और ये विकेट कीपर से गलती हुई। और मुझे लगता है 1-1 हो गया, एक उन्होंने अच्छा किया और एक गलती हो गई। बहुत बढ़िया कैच, बहुत ही चतुराई के साथ गेंद की गति में तब्दीली की थी, बहुत ही स्लो, बहुत ही धीमे तरीके से इस बॉल को रिलीज किया था पेट्रोल ने। पेट्रोल हालांकि काफी महंगा है, लेकिन यहाँ पर इस पेट्रोल ने तेलुगु वॉरियर्स की मुश्किलें बढ़ा दी हैं इस विकेट को लेकर के, और मौका दिया है अपने समर्थकों को थिरकने का, डांस करने का। देखिए किस तरीके से, बहुत हल्के से, जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे। और ये खेला तो था ताकत के साथ, लेकिन खिंच किया, खींचने की कोशिश की अगेंस्ट रिटर्न, और वही हुआ। फील्डर को भी बहुत मुश्किलात नहीं करना पड़ा, उनको आराम से पीछे आए और फिर लपक लिया। 8 किए 10 गेंदों पर 43 पे 3 तेलुगु वॉरियर्स। पेट्रोल बहुत किफायती है, सुधीर बाबू आए हैं। ऐसा लगा कि शायद बॉल ग्रिप में से निकल गई थी, और एक बार ऐसा लगा कि शायद डैगनल आए थे, इसलिए उन्होंने अंपायर की तरफ देखा, लेकिन फिर से राउंड द विकेट। अगर ये प्लानिंग भी होती है, और ये इस सिचुएशन पे अगर आप लेफ्ट करेंगे बॉल को, क्या कर रहे हैं बैट्समैन, और उनकी रणनीति तेलुगु वॉरियर्स की मुझे शुरू से ही समझ में नहीं आई। धीमी शुरुआत की, और यहाँ पे देखिए किस तरह से कैच हुए, आउट हुए। इतनी ज्यादा गेंदें जया कर ली उन्होंने, और उसके बाद एक शॉट के लिए गए और वो भी आउट हुआ। कर्नाटका बुलडोजर्स के कप्तान काफी खुश होंगे, क्योंकि एक रन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। फर्क पड़ेगा तेलुगु वॉरियर्स के पक्ष में। 20 गेंदे 79 रन। स्टार्टमेंट क्षेत्र में लेदर लेग्स, और अंत में लेदर को मिली सफलता 4 रन। स्ट्रोक तो बढ़िया नहीं था, लेकिन रन आ गए 4। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पंजाबी भांगड़ा दिखने को मिला, क्योंकि ये चौका आया। 75 रन 19 गेंदों में, मतलब अगर 4 हर गेंद पे लगेगा तो 76 बनेंगे, जो बड़ा मुश्किल होगा। और ये देखिए किस तरह से आउट हुए, फैच किया था मनोज। बहुत तेज शॉट था, लेकिन एंटिसिपेशन बहुत अच्छा था फील्डर का, और क्या रिएक्शन है, ये दिखाया कि मैंने अपने जाल में फंसा लिया बैट्समैन को। और निश्चित रूप से काफी खुशी महसूस होती है खेल के मैदान में, अगर आप जो करते हैं वो बिल्कुल सही रहे। अंपायर के निर्णय से खुश नहीं पेट्रोल, यानी कि प्रसन्ना। अगर प्रसन्ना का नाम ले तो इरापल्ली प्रसन्ना को कैसे भुला सकते हैं, महान ऑफ स्पिन गेंदबाज, स्पिन तिकड़ी के सदस्य चंद्रा बेदी प्रसन्ना, और बाद में जुड़े थे उसमें वेंकट राघवन, लेकिन यहाँ पर प्रसन्ना पेट्रोल के रूप में भी है, बहुत ही किफायती। ओह, मौका मिल सकता था कैच लपकने का। तो इस तरह से 7 के बाद 49 पे 3, कई हिसाब से वो मायने रखेगी, वो भी मैं इस गेंद के बाद बताऊंगा। ये वाइड गेंद मनोज, देखिए अगर आप इस मैच को हारते हैं, आपने एक मैच जीता है तेलुगु ने, तो उनको अपने पॉइंट्स टेबल के हिसाब से रन रेट के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। इतने रन से अगर आप हारेंगे, 18 गेंदों पे 73 रन, अगर आप 50 या 60 रन से हारेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपका इन करना सेमीफाइनल्स में। और फिलहाल एक रन के लिए भागते हुए दोनों बैट्समैन लॉन्ग ऑन की दिशा में गई थी गेंद। तो मनोज, कुल मिला के रणनीति मुझे समझ में नहीं है, आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज शेयर करें हमारे साथ। नेट रन रेट की स्थिति में हार और जीत दोनों महत्वपूर्ण रहती हैं। कितने रनों से आप जीत रहे हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर आप बहुत बड़े अंतर से हार रहे हैं वो भी आपके रन रेट में काउंट होता है, प्लस माइनस में। फिलहाल यहाँ पर मौका मिल सकता था स्टंप करने का, हालांकि बॉल फंबल जरूर हुई थी। एक्शन रिप्ले काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उठाया हाथ में, बिल्कुल यहाँ पर विकेट गिर सकता है तेलुगु वॉरियर्स का, एक और झटका लग सकता है, नींद उड़ सकती है तेलुगु वॉरियर्स की। बिल्कुल उड़ सकती है, और निश्चित रूप से ये आउट होने के कगार पे पहुंच गए हैं, और आउट, जी हाँ, ये इसलिए रन बना के 9 गेंदों पर
स्टंप किया सौरभ ने नीरू की गेंद पे उन्हें। यहाँ पर मिसफील्ड हुआ और 1 रन बनाने का मौका था वहां पर। तो एक एक रन मनोज, ये एक एक रन मुझे कुछ खास दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे इस मैच में तेलुगु के लिए। जैसे जैसे डॉट बॉल्स फेंकने में सफल हो रहे हैं कर्नाटका बुलडोजर्स के गेंदबाज, वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ रही हैं तेलुगु वॉरियर्स की। सुपर्ब सुपर्ब नीरू, आपने सुना। फिर से तीसरे एम्पायर के पास गए हैं, स्टंपिंग की जोरदार अपील हुई वहां पर। फ्लाइट के अगेंस्ट गए थे आगे की तरफ खेलने के लिए और उसके बाद बीट हुए। ये देखिए रिप्ले में साफ जाहिर होता हुआ, थोड़ा सा पीछे से कर रहे हैं गेंद, खतरा हो सकता है लेकिन बल्ला शायद आया है या नहीं अभी क्लियर हो जाएगा। जी आ गया है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लेकिन ये भी देखना होगा कि नए नियमों के अनुसार कि एम्पायर को तय करना होगा कि क्या है। एक बार सुरक्षित हो गए थे लेकिन फिर से उनका बल्ला हवा में गया है और एक देखिए, और जिस वक्त बल्ला हवा में था गिल्लियां बिखरी हैं मनोज। और ये तो सब तीसरे अंपायर को तय करना है। और जैसा कि नए नियम है लॉज ऑफ क्रिकेट MCC, उसमें वंस यू रिगेन योर क्रीज एंड आफ्टर दैट योर बैट इज नॉट ग्राउंडेड, then the umpire shall declare batsman or striker not out. These are the amended rules in the laws of cricket. जैसे आप अधिकतर देखते हैं ना, उड़ता हुआ बैट, रन लेते हुए बैट्समैन अपनी क्रीज में आ गया, क्रीज रिगेन कर लिया, उसके बाद बैट उड़ गया। अधिकतर हम यही शब्द यूज करते हैं, उड़ता हुआ बैट। तो अब वो उड़ते हुए बैट में अगर वंस यू रिगेन योर क्रीज तो आप आउट नहीं होंगे, भले ही आपका बैट ग्राउंडेड ना हो। बिल्कुल सही निर्णय दिया था अंपायर ने। इस तरह से 8 ओवर के बाद 53 4 विकेट के नुकसान पे तेलुगु वॉरियर्स